Hello, my dear students, and a very warm welcome to all of you once again to this new session. तो पहला सेशन हमने कंप्लीट किया और उसमें हमने जाने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी और हमारा कैसा अप्रोच होना चाहिए ताकि जो हमारा इमीडिएट नेक्स्ट अटैम्प्ट है या फिर अगर हमारा पहला ही अटैम्प्ट है इस एग्ज़ाम को देने का तो हम उसी में इसको कैसे क्वालिफाई करें। जो हमारा जॉइंट सेशन होगा विथ सम एक्सपर्ट्स जहाँ पे हम उनसे पूछेंगे कौन सी बुक्स वो रिकमेंड करते हैं या कैसी स्ट्रैटेजी वो रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो इस एग्ज़ाम को जल्दी क्वालिफाई कर पाए। तो वो जो सेशन है वो भी आने वाला है एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 2 और 3 डेज इट विल बी लाइव ऑन आवर चैनल। तो आज हम सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से जो हमारा सिलेबस में पहला टॉपिक है इट्स वायरसेस। तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि जो सीरीज़ है इट विल बी काइंड ऑफ रिवीजन सीरीज़ क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा है और टाइम कम है। सो विल ट्राई टू रिवाइज जितना भी हमसे हो सके उतना हम रिवाइज करेंगे। और आई रिकमेंड कि जो आपके पास सोर्सेज हैं आप लिमिटेड सोर्सेज रख लीजिए तो उनको भी आप साथ साथ पढ़ते रहिए एंड मेक नोट्स एज वेल ताकि आपको फिर लास्ट में रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है वी कॉल दैट वायरियन। और इसमें क्या होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वायरस होता है कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है उसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अराउंड एक प्रोटीन कोट होता है वी कॉल दैट कैप्सिड। तो अब कुछ ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है कि एक न्यूक्लिक एसिड है या तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा और उसके अराउंड एक प्रोटीन कोट है। तो हर किसी वायरस में ये दो चीज़ें होती हैं। लेकिन अब कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ एडिशनल लेयर्स होते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं या फिर एडिशनल प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का होना, लिपिड्स का होना या फिर एडिशनल प्रोटीन्स इन एडिशन टू द प्रोटीन्स ऑफ द कैप्सिड, ये तीन चीज़ें अगर होंगी तो ये कॉम्प्लेक्स वायरस में होते हैं। दे मेक द वायरसेस सम ऑफ द वायरसेस कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये तीन चीज़ें हर किसी वायरस में नहीं हो सकती। जो यूनिवर्सल है वायरस में वो ये चीज़ें हैं, एक तो डीएनए या आरएनए दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल और जो प्रोटीन कोड होता है कैप्सिड। तो इन एडिशन टू दिस कुछ वायरसेस में ये चीज़ें भी हो सकती हैं, है ना। उसके बाद वायरसेस कैन आइदर इन्फेक्ट यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स, दोनों सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वी हैव फंडामेंटली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल्स है हमारे पास। जो वायरसेस है दे कैन इन्फेक्ट बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स, दे कैन इन्फेक्ट यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो अब कुछ वायरसेस वो होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस या फिर सिंपली हम उनको फेजेस बोलते हैं फॉर इन शॉर्ट। तो रिलेटिवली हम देखेंगे कि फ्यू वायरस आर नोन टू यूज़ आर्किया, जो आर्किया बैक्टीरिया होते हैं उनको भी कुछ वायरसेस जो होते हैं इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसे कम वायरसेस होते हैं विच आर नोन टू यूज़ आर्किया एज देयर होस्ट्स एंड मोस्ट हैव नॉट येट बीन असाइन्ड टू वायरल टैक्सा। तो ऑल वायरसेस हैव बीन क्लासिफाइड इनटू न्यूमरस फैमिलीज। तो क्लासिफिकेशन भी होती है वायरस की, जैसे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, जैसे हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं, जैसे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो ऐसे ही वायरस को भी क्लासिफाई किया जाता है और इनकी क्लासिफिकेशन के लिए एक डिजिग्नेटेड एजेंसी है विच इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल कमिटी फॉर द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ICTV। तो साइज की अगर हम बात करें तो जो वायरस होते हैं दे कैन रेंज इन साइज फ्रॉम अबाउट 10 to 400 नैनोमीटर। तो ये एक रेंज आप याद रख सकते हैं कि ये एक रेंज है। जो वायरस होते हैं दे कैन रेंज इन साइज फ्रॉम 10 to 400 नैनोमीटर इन डायमीटर। ओके, तो डायमीटर जो उनका होता है इट कैन बी आइदर 10 या फिर 400 तक भी ये जा सकता है नैनोमीटर्स में। अब जो स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं दे कैन बी लिटिल लार्जर देन राइबोसोम। जो राइबोसोम्स होते हैं बहुत ही छोटे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो उनसे थोड़े बड़े होते हैं जो स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं। लेकिन अगर आप पॉक्स वायरस की बात करें जो स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, ऐसे वायरसेस दे आर अबाउट द सेम साइज एज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हमारे पास हैं तो उनके साइज के वो वायरसेस हैं। दैट मीन्स देयर आर सम वायरसेस विच आर इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ द सम बैक्टीरिया, जो हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि ऐसी एग्जाम्पल्स ऐसे वायरसेस बहुत कम हैं।
तो ये तो हुई साइज़ की बात। अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो सिंपलेस्ट वायरसेस हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि उनमें दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लिक एसिड होता है और कैप्सिड होता है, सो वी कॉल इट न्यूक्लियोकैप्सिड। इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूक्लियोकैप्सिड इज कॉल्ड द न्यूक्लियोकैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो अब फिर वही बात कि यहाँ पे या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। और ये डीएनए हो या आरएनए हो, इट इज़ हेल्ड विद इन ए प्रोटीन कोड, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। सो अब जो कैप्सिड होता है, इसकी फंक्शन क्या होती है? इट प्रोटेक्ट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल, ये प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को, और ये एड करता है, इसको हेल्प करता है इन इट्स ट्रांसफर बिटवीन द होस्ट सेल्स। तो जो कैप्सिड्स हैं, जो कैप्सिड्स है आपके जो प्रोटीन कोड्स हैं, ये लार्ज मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं, और उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं प्रोटोमर्स। तो अगर हम टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें, जो एक हेलिकल वायरस होता है, इसका जो कैप्सिड होता है, इट्स कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए सिंगल टाइप ऑफ प्रोटोमर। यहाँ पे एक ही टाइप ऑफ प्रोटोमर यूज होता है टू मेक होल ऑफ द कैप्सिड, दैट इज अबाउट 158 अमीनो एसिड्स इन लेंथ। तो इस जो प्रोटोमर की जो लेंथ होती है, इट्स अबाउट 158 अमीनो एसिड्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टोटल जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इस वायरल कैप्सिड में, वो होते हैं 6400 न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन इसमें से कुल मिला के सिर्फ 474, दैट मीन्स 474 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू कोड फॉर द कोड प्रोटीन। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जो प्रोटोमर होता है, इट इज मेड अप ऑफ 158 अमीनो एसिड्स। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस वायरसेस, तो वहाँ पे बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं वायरसेस के। सो देयर सो मनी, आई मीन वेरियस morphological types of viruses which primarily result from the combination of particular type of capsid symmetry with the presence or absence of an envelope। तो envelope हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, so it's not necessary कि हर किसी वायरस में ये हो, किसी किसी वायरस में होता है, किसी में नहीं होता है। तो वे जो एनवलप होता है, इट्स ए लिपिड लेयर, एक लिपिड लेयर होता है विच इज एक्सटर्नल टू द न्यूक्लियो कैप्सिड। आपके पास न्यूक्लिक एसिड है, उसके अराउंड कैप्सिड है, और उसके अराउंड आपका एनवलप हो सकता है इन सम वायरसेस। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैप्सिड सिमेट्री, 3 टाइप्स हैं कैप्सिड सिमेट्री की। एक आपके पास है हेलिकल, और दूसरा है आपका आइकोसाहेड्रल, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स, है ना। तो अभी हम देखेंगे इनकी शेप्स। तो अब जो वायरियंस हैं, वायरियंस विच हैव एन एनवलप, जिनके पास एनवलप होता है, वी कॉल देम enveloped viruses, whereas those lacking an envelope, they are called naked viruses। तो यहाँ पे you can see morphology of some of the viruses, you can see here आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यू कैन सी दिस हेलिकल टोबैको मोज़ेक वायरस है, इट्स हेलिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेप कैसी है, इट्स हेलिकल शेप। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज पॉलीहेड्रल, जो एडेनो वायरस है, इट्स पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल का मीनिंग ये है कि इसमें बहुत सारे फ्लैट फेसेस हैं, जैसे आप फुटबॉल में देखते हैं, जो फुटबॉल होता है उसमें बहुत सारे फ्लैट फेसेस होते हैं। ऐसे ही इस वायरस का जो कैप्सिड होता है, इट्स गॉट सो मेनी फेसेस, है ना, एंड दे आर ऑल फ्लैट फेसेस, so we call it polyhedral। So one of the examples is adenovirus। उसके बाद you can see this one is spherical virus। तो यहाँ पे जो example है, it's influenza virus, sphere shaped है। यहाँ पे इसमें भी RNA genetic material है, और उसके अराउंड जो कोट है, it is spherical। तो यहाँ पे you can see this now, ये जो bacteriophage है, यहाँ पे you can see इसकी जो shape है, it is so much complex। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो head है, it is polyhedral, है ना, और ये जो इसका जो टेल है, इट इज़ हेलिकल। और ये दो शेप्स मिला के कॉम्प्लेक्स को बनाती हैं। एंड देन यू सी इन एडिशन टू दिस यू हैव दिस टेल फाइबर्स, यू हैव दिस बेस प्लेट। सो होल ऑफ इट, ऑल ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कॉम्प्लेक्स वायरस। तो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स वायरसेस विद रिस्पेक्ट टू देयर मॉर्फोलॉजी। टोबैको मोज़ेक वायरस की थोड़ी सी और हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हमने देखा कि इट्स ए हेलिकल वायरस। तो ये हेलिकल कैप्सिड्स होते हैं, दे आर शेप्ड लाइक होलो ट्यूब्स। ये होलो ट्यूब्स की जैसे होते हैं। यू कैन सी दिस कैप्सोमियर इज ए होलो ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन वॉल्स होते हैं,
जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, इट्स ए वेल स्टडीड एग्जांपल ऑफ हेलिकल कैप्सिड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना है कि जो टीएमवी है इट इज़ हेलिकल कैप्सिड, है ना, हेलिक्स शेप। तो इन दिस वायरस द सेल्फ असेंबली ऑफ प्रोटोमर्स, जो प्रोटोमर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कैप्सिड के या फिर जो कैप्सोमेर्स को बनाते हैं, पहले कैप्सोमेर्स बनाते हैं फिर कैप्सिड, तो इनकी सेल्फ असेंबली हो जाती है इन ए हेलिकल और स्पाइरल अरेंजमेंट, और इसी से बनता है एक रिजिड ट्यूब। जी ये आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी से बनता है सेल्फ असेंबली ऑफ दिस प्रोटोमर्स। तो अब ये जो ट्यूब होता है इट हैज़ द डायमीटर ऑफ अबाउट 15 to 18 नैनोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो डायमीटर है वो कितना है। डायमीटर हो गया ये, अगर आपका ये ट्यूब है हॉलो ट्यूब, तो ये इसका डायमीटर है, सो इट्स अबाउट 15 to 18 नैनोमीटर। और अगर इसकी लेंथ हम देखेंगे, जो इसकी लेंथ है इट्स अबाउट 300 नैनोमीटर लॉन्ग। तो अब जो ये कैप्सिड है इट एनक्लोज RNA जीनोम। तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है इट्स एन RNA वायरस, तो इसमें RNA जीनोम होता है, इट मीन्स RNA जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें, और ये होता है ए स्पाइरल मैनर में वॉन्ड, ओके, एंड इट लाइज विद इन ए ग्रूव फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन सबयूनिट्स। जो प्रोटीन सबयूनिट से ग्रूव बनाते हैं तो उसी में ये होता है ये जेनेटिक मटेरियल RNA। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये आपको याद रखनी है कि नॉट ऑल हेलिकल कैप्सिड्स आर एज रिजिड एज TMV कैप्सिड। जैसे TMV कैप्सिड जो होता है इट्स सो मच रिजिड, लेकिन जो बाकी हेलिकल वायरसेस होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो भी ऐसे ही रिजिड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, जीनोम, ये एंक्लोज होता है इन थिन फ्लेक्सिबल हेलिकल कैप्सिड्स। यहाँ पे भी हेलिकल सिमेट्री ही होती है लेकिन वो फ्लेक्सिबल होते हैं, दे आर नॉट एज रिजिड एज TMV, ओके। तो ये TMV की थोड़ी सी बात, कॉम्प्लेक्स वायरस की थोड़ी बात करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स वायरस में हमारे पास T फेजेस आते हैं, जैसे आपके पास T2, T4, T6 फेज हैं, दे आर कॉल्ड T इवन फेजेस। तो ये करते क्या है, दे बेसिकली इन्फेक्ट सम बैक्टीरिया कॉल्ड E. coli, और इनके पास एक बाइनल सिमेट्री होती है। बाइनल सिमेट्री इन द सेंस क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे यू कैन सी एक जो इसका हेड है इट रिजेंबल्स एन आइकोसाहेड्रन। आइकोसाहेड्रन इज बेसिकली वन ऑफ द टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रन। इसमें तकरीबन इसमें 20 फेसेस होते हैं, है ना, 20 फ्लैट फेसेस होते हैं। तो इसका जो हेड है इट्स लाइक आइकोसाहेड्रन, और उसकी जो टेल है यू कैन सी इट इज़ हेलिकल, जैसे हमने पहले ही बोला जो टेल है इट इज़ हेलिकल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बाइनल सिमेट्री। तो बाइनल सिमेट्री जो है इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वायरसेस और T इवन फेजेस। अब जो टेल है इट्स कंपोज्ड ऑफ कॉलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलर होता है इसका, ये जो ये वाला पार्ट इसका है इट इज़ कॉल्ड कॉलर, और ये ज्वाइन करता है हेड को विथ टेल, टेल के साथ इसको कनेक्ट करता है। अगर आप देखेंगे शीथ जो होता है, इसका जो शीथ होता है इट्स मेड अप ऑफ 144 कॉपीज ऑफ सिंगल प्रोटीन। 144 कॉपीज होते हैं एक सिंगल प्रोटीन की, जिसे हम बोलते हैं GP18, और ये अरेंज हुए होते हैं 24 रिंग्स में, ईच कंटेनिंग 6 कॉपीज़। हर किसी रिंग में 6 कॉपीज़ होती है। वो इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वायरसेस में। सी वायरसेस जो है दे आर एक्सेप्शनली डाइवर्स विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ देयर जीनोम्स। इनमें जो जीनोम्स होते हैं दे आर सो डाइवर्स, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है इनमें, और ये एम्प्लॉय कर सकते हैं ऑल 4 पॉसिबल न्यूक्लिक एसिड टाइप्स। जैसे आपके पास DNA भी इनमें हो सकता है, RNA भी हो सकता है, और फिर DNA में भी they can have this single stranded DNA, they can have double stranded DNA, they can have RNA। RNA में भी single stranded RNA भी हो सकता है और double stranded RNA भी हो सकता है। That means they can have DNA, they can have RNA, और DNA में भी they can have single stranded DNA और double stranded DNA, and RNA में भी they can have single stranded RNA और double stranded RNA। So all the 4 combinations are possible। तो अब ये चार की चारों जो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं वी कैन फाइंड देम इन एनिमल वायरसेस। मतलब जो एनिमल वायरस होते हैं दे कैन हैव this DNA, they can have RNA, they can have single stranded DNA, they can have double stranded DNA, they can have single stranded RNA, they can have this double stranded RNA। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि
या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, अगर डीएनए होगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, तो ये आपको जहन में रखना है। अगर हम मोस्ट प्लांट वायरस की बात करें, दे हैव गॉट सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम्स, आरएनए जीनोम्स, जो मोस्ट प्लांट वायरसेस हैं। यस, देयर आर सम एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम्स। तो ये कभी पूछा भी गया था व्हेन वी विल डिस्कस दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है एक बार पूछा भी गया था कि जो मोस्ट प्लांट वायरस हैं व्हाट डू दे कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम्स। और जो मोस्ट बैक्टीरियल वायरस हैं दे कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पे जहन में ये रखना है कि एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन मोस्ट की हम बात करते हैं, मेजॉरिटी की हम बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि मेजॉरिटी जो प्लांट वायरस होते हैं दे हैव गॉट द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। और जो मेजॉरिटी ऑफ दीज बैक्टीरियल वायरस हैं दे हैव गॉट दीज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन एनिमल्स में आप डाइवर्सिटी देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी है कि इन 4 पॉसिबिलिटीज़ में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई भी जीनोम हो सकता है एनिमल वायरसेस में। तो अब जो साइज़ है वायरल जेनेटिक मटेरियल का, इट ऑल्सो वेरीज ग्रेटली। तो जो इनका साइज़ होता है वो भी वेरी करता है। तो अब जो मोस्ट डीएनए वायरसेस होते हैं दे यूज़ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो अब जो डीएनए वायरस होते हैं तो मेजॉरिटी होती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस जो हैं वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम है। However, लेकिन फिर भी आपको कुछ याद रखनी है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। कुछ वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, जैसे आपके पास दिस 5X174 एक वायरस है, इट इज़ गॉट दिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। तो ये एग्जांपल्स कभी पूछते हैं एग्जाम में, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। M13 जो है इट ऑल्सो हैज़ दिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। तो मतलब कहने का ये है कि अगर डीएनए वायरस है, majority of the DNA viruses will contain double stranded DNA, but there are some viruses which can contain single stranded DNA genomes as well। और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जीनोम्स जो हैं उन वायरस के नाम यहाँ पे 2 नाम है, 2 एग्जांपल्स हैं, यू कैन रिमेंबर देम। नाउ इन बोथ द केसेस द जीनोम्स मे बी आइदर लीनियर और सर्कुलर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन दोनों केसेस में या तो जो जीनोम होगा इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी सर्कुलर। लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। सम डीएनए जीनोम्स कैन स्विच फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। कुछ जो होते हैं जीनोम्स, डीएनए जीनोम्स वायरसेस में, दे कैन स्विच फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब अगर वो लीनियर है दे कैन स्विच टू सर्कुलर, इफ दे आर सर्कुलर दे कैन स्विच टू लीनियर। सो देयर इज दिस डायनेमिक नेचर विच इज प्रेजेंट है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे ई कोलाई फेज लैम्बडा जो होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ई कोलाई फेज लैम्बडा जो होता है, इसके पास जो जीनोम होता है वो लीनियर होता है कैप्सिड में, लेकिन ये कन्वर्ट होता है इनटू सर्कुलर फॉर्म, ये सर्कुलर बन जाता है जब ये जीनोम एंटर करता है इनटू द होस्ट सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायनामिक नेचर कि लीनियर जीनोम था, नो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर जीनोम वंस द जीनोम एंटर्स इनटू द होस्ट सेल। Another important characteristic to DNA bacteriophages का होता है is that their genomes often contain unusual nitrogenous bases। जो यूजुअल नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो तो होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो DNA bacteriophages हैं they can have these unusual nitrogenous bases as well। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वहाँ पे साइटोसिन की जगह, साइटोसिन इज़ ए नाइट्रोजनस बेस विच इज़ फाउंड इन दिस न्यूक्लिक एसिड। इसको रिप्लेस करती है एक अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस विच कॉल्ड 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन, हाइड्रोक्सीमिथाइल साइटोसिन HMC हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। सो दे कैन हैव दीज अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेसिस इन द न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। डीएनए में अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेसिस भी होती हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज में देखते हैं। डीएनए बैक्टीरियोफेज में साइटोसिन की जगह ये वाली बेस हो सकती है, हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन HMC, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। तो उसके बाद जो आरएनए वायरस होते हैं they can also be either single stranded or double stranded RNAs. Now, although relatively few RNA viruses have a double stranded genome,
Although relatively few RNA viruses have double-stranded RNA genomes, double-stranded RNA viruses are known to infect animals, plants, fungi, and at least one bacterial species. More common are viruses with single-stranded RNA genome. जैसे हमने देखा कि मेजॉरिटी जो डीएनए वायरस होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आरएनए वायरस होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम्स. Now some single stranded RNA genomes have a base sequence. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है. आई विल हाईलाइट दिस. तो यहाँ पे आपको ये जहन में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि some single stranded RNA genomes have base sequence that is identical to the to that of the viral mRNA. जो वायरस का mRNA होता है तो उनके जो जीनोम्स होते हैं दे हैव दिस आइडेंटिकल सीक्वेंस, है ना. जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम्स होते हैं दे हैव ए बेस सीक्वेंस दैट इज आइडेंटिकल टू द वायरल एमआरएनए. तो इस केस में हम जीनोमिक आरएनए को बोलते हैं प्लस स्ट्रैंड और पॉजिटिव स्ट्रैंड डीएनए. तो कुछ एग्जांपल्स आप याद रखोगे: पोलियो, टोबैको मोसेक, दिस सार्स एंड ब्रो मोसेक वायरसेस, दे आर ऑल पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम इनकी होते हैं, आरएनए जीनोम होते हैं, उनका जो बेस सीक्वेंस होता है इट्स आइडेंटिकल टू दैट ऑफ वायरल एमआरएनए. एग्जाम्पल्स आपको किसी भी हाल में याद रखनी है. तो द जीनोम्स ऑफ प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस कैन डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग द सेल. तो यहाँ पे हम डिटेल्स की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो पूछेंगे नहीं. वहाँ पे पूछेंगे अगर वो, तो वो ये पूछेंगे कि पॉजिटिव स्ट्रैंड जो होता है, प्लस स्ट्रैंड जो होता है वो क्या होता है और इनकी एग्जाम्पल्स क्या है इन वायरसेस की. देन वी हैव दिस कॉन्ट्ररी थिंग हियर, viral RNA genomes that are complementary rather than identical to the viral mRNA. तो अब जो वायरल आरएनए जीनोम्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हो, यहाँ पे हमने देखा था वो आइडेंटिकल होते हैं टू दी वायरल एमआरएनए, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री rather than identical to viral mRNA. तो तब हम इनको बोलते हैं माइनस और नेगेटिव स्ट्रैंड RNAs. जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो: रैबीज वायरस, मम्प्स वायरस, मेसल्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस. दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव स्ट्रैंड RNA वायरसेस. तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है. नो, मैनी RNA वायरसेस हैव सेगमेंटेड जीनोम्स. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ RNA वायरस में क्या होते हैं, दे गॉट दीज सेगमेंटेड जीनोम्स. तो सेगमेंटेड जीनोम्स क्या होते हैं, दे आर दोज जीनोम्स दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पीस. जिनमें एक से ज़्यादा पीसेज होते हैं या सेगमेंट्स होते हैं RNA के. सो इन मैनी केसेस ईच सेगमेंट जो होता है इट कोड्स फॉर वन प्रोटीन एंड देयर में बी एज मेनी एज 10 to 12 सेगमेंट्स. तो ये सेगमेंटेड जीनोम्स का कॉन्सेप्ट है जो आप जहन में रख सकते हैं. तो अब और एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे एस्पेक्ट है वायरस का, वो है कि वायरसेस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स. सो बिकॉज वायरसेस नीड ए होस्ट सेल, को एक होस्ट सेल चाहिए इन विच दे कैन रिप्रोड्यूस. द फर्स्ट स्टेप जो उनके पास होता है लाइफ साइकिल में वायरस में, वो होता है अटैचमेंट, कि उनको अटैच करना पड़ता है होस्ट को. जो वो अटैच करते हैं होस्ट को, दे हैव टू देन टेक द एंट्री, है ना. तो उसके बाद उनको एंटर करना पड़ता है इस होस्ट में. तो अब दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, या तो न्यूक्लियोकैप्सिड होल जो होता है इट एंटर्स द होस्ट सेल, या फिर जो वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है इट एंटर्स इनटू द होस्ट सेल. अगर न्यूक्लियोकैप्सिड एंटर हो गया देन अनकोटिंग ऑफ द जीनोम यूजुअली ऑकर्स बिफोर द लाइफ साइकिल कंटिन्यूस. या असली जो काम होता है वो न्यूक्लिक एसिड का ही होता है. नो, वंस इनसाइड द होस्ट सेल, जब ये होस्ट सेल के अंदर चला जाता है ये न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लियोकैप्सिड, तो सिंथेसिस स्टेज जो होता है इट बिगिंस. तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं विच आर एनकोडेड बाय द वायरल जीनोम, दे आर एक्सप्रेस्ड, वो एक्सप्रेस हो जाते हैं होस्ट सेल में. दैट इज द वायरल जीन्स. जो वायरल जीन्स होते हैं दे आर ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड. तो वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है. नाउ दिस अलाउज द वायरस टेक कंट्रोल ऑफ द होस्ट सेल्स बायोसिंथेटिक मशीनरी एंड यू नो होल ऑफ इट, कि उसके बाद जो मशीनरी होती है होस्ट सेल की उसको हाईजैक करता है वायरस, ताकि जो वायरल जीनोम है इट कैन बी रेप्लिकेटेड और जो वायरल प्रोटीन है दे कैन बी सिंथेसाइज्ड विद इन द होस्ट सेल.
तो उसके बाद असेंबली होती है। असेंबली स्टेज में क्या होता है, जो न्यूक्लिक कैप्सिड्स होते हैं या जो नए वायरस पार्टिकल्स होते हैं उनकी असेंबली होती है। और फिर रिलीज स्टेप में क्या होता है कि जो मैच्योर वायरस होते हैं दे एस्केप आउट द होस्ट सेल। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्फेक्शन के टाइप्स क्या है। फर्स्ट इज़ जो लाइफ साइकिल होता है वायरलेंट फेज का। कुछ फेजेस ऐसे होते हैं वी कॉल देम वायरलेंट फेजेस। ये इंपॉर्टेंट है वायरलेंट फेज। तो वायरलेंट फेज कौन सा फेज होता है, इट इज़ दैट इज़ ओनली वन रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी और ऑप्शन। उसके पास एक ही ऑप्शन होता है और ये ऑप्शन होता क्या है, दिस ऑप्शन इज़ लाइक कि इसको सेल के अंदर जाने के बाद ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ, ये खुद को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा। सो इट हैज़ टू बिगिन मल्टीप्लाइंग इमीजिएटली अपॉन एंटरिंग द सेल। और उसके बाद ये सेल की लाइसिस करता है और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, जो मैच्योर पार्टिकल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। सो इट्स कॉल्ड अ लिटिक साइकिल, वी कॉल इट लिटिक साइकिल। यहाँ पे एक ही स्ट्रैटेजी होती है, आपने सेल के अंदर एंट्री मारी, आपने सेल को हाईजैक किया एंड यू सिंथेसाइज योर ओन प्रोटीन्स, और उसके बाद असेंबली हुई एंड देन यू लाइस द सेल और आप सेल से बाहर आते हैं। सो इट्स वन स्ट्रैटेजी। उसके बाद कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं विच आर वी कॉल टेम्परेट फेजेस, वी कॉल देम टेम्परेट फेजेस। उनके पास दो रिप्रोडक्टिव ऑप्शंस होते हैं, दो चीज़ें इनके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। तो या तो ये एक काम कर सकते हैं कि अपॉन एंट्री इनटू द होस्ट सेल, ये होस्ट सेल में एंटर हो गए, दे कैन रिप्रोड्यूस लाइक द वायरलेंट फेजेस एंड लाइस द होस्ट सेल। जो स्ट्रेटजी वहाँ पे हमने डिस्कस की ये वो कर सकते हैं। या फिर ये एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। वो क्या है कि ये अपना जो न्यूक्लिक एसिड है वो इंटीग्रेट करते हैं इनटू द जीनोम ऑफ द होस्ट सेल्स क्रोमोसोम। अब जो ये रिलेशनशिप होती है बिटवीन टेम्परेट फेज एंड इस होस्ट सेल्स को हम बोलते हैं लाइसोजीनी या फिर लाइसोजेनिक साइकिल। Now the form of the virus that remains within its host is called a prophage। तो ये important है, ये term important है। और जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होता है we call them lysogenous और lysogenic bacteria। अब जो lysogenic बैक्टीरिया होते हैं they reproduce, वो reproduce करते हैं just like normal बैक्टीरिया, और वो परफेक्टली नॉर्मल दिखते हैं बाहर से। लेकिन इनके पास एक जो खास एक कैरेक्टरिस्टिक आता है वो ये होता है दैट दे कांट बी री इन्फेक्टेड बाय द सेम वायरस। अब इनको वो वायरस जिससे इन्फेक्ट हुए हैं वो वायरस इनको अब इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। सो दे हैव गॉट सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी टू दिस सुपर इन्फेक्शन। तो ये स्ट्रेटजी है इन नटशेल कि कैसी ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं। कैन सी हियर, या तो ये लिटिक साइकिल में जा सकते हैं या फिर लाइसोजेनिक साइकिल में जा सकते हैं। यू कैन सी हियर ब्रीफली, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ यू हैव गॉट दिस सेल, यहाँ पे वायरस ने अटैक किया है एंड इट हैज़ इंसर्टेड इट्स दिस न्यूक्लिक एसिड इनटू दिस बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पे अब दो स्ट्रेटजीज हैं, या तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है विल हाईजैक द मशीनरी ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल और उसके बाद ही अपनी प्रोटीन्स की सिंथेसिस करेगा और फिर असेंबली हो जाएगी। और फिर जब असेंबली के बाद बहुत सारे वहाँ पे मैच्योर वायरल पार्टिकल्स बनेंगे, इट विल लीड टू द लिसिस ऑफ दिस सेल, सेल बर्स्ट हो जाएगी और यहाँ से मैच्योर वायरल पार्टिकल्स निकल आएंगे इन ह्यूज नंबर एंड दे विल देन री इन्फेक्ट अदर सेल्स, है ना। तो ये हो गया आपका लिटिक साइकिल। लेकिन यहाँ पे और एक स्ट्रैटेजी है, टेम्परेट फेजेस दिखा सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि जो डीएनए इनके पास है, जो इनके पास न्यूक्लिक एसिड है, दे कैन इंटीग्रेट इट, दे कैन इंटीग्रेट इन द होस्ट जीनोम। तो प्रोफेज बन जाएगा, है ना। एंड देन जब ये बैक्टीरियल सेल जो है व्हेन इट विल डिवाइड, जब ये डिवाइड करेगी या फिर जब ये अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ साथ ये जो वायरल जीनोम है ये भी रेप्लिकेट हो जाएगा। और फिर जब सेल डिवाइड करेगी तो दोनों सेल्स में ये वायरस का जो जीनोम होगा इट विल बी प्रेजेंट। और टर्म्स हम देखेंगे कि वायरॉइड एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है जब हम वायरस की बात करते हैं। वी ऑल्सो कम अक्रॉस दिस टर्म विच इज कॉल्ड वायरॉइड। तो ये क्या होते हैं, दे आर बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये भी इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं बट दे कंसिस्ट ओनली ऑफ दिस RNA। तो वी कैन कॉल देम इन्फेक्टिव RNAs एज वेल। तो ये इनका जो इन्फेक्शन पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा है। दे कैन कॉज ओवर
20 डिफरेंट प्लांट डिजीजेस, तकरीबन 20 से ज़्यादा प्लांट डिजीज कॉज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज विच इज कॉल्ड PSTD, एक्सोकॉटिस डिजीज या फिर क्रिसैंथेमम स्टंट डिजीज भी ये कर सकते हैं. तो देयर आर सो मेनी डिजीज विच दे कैन कॉज वायरॉइड्स. उसके बाद और एक टर्म है जो आपको याद रखनी है, इट्स कॉल्ड वायरसॉइड्स. तो इनको हम फॉर्मली सैटेलाइट आरएनएस भी कहते थे. दे आर सिमिलर टू वायरड्स, वायरड्स की तरह ही होते हैं इन दैट दे आल्सो कंसिस्ट ओनली ऑफ दिस covalently closed circular sRNA, that is single strand RNA molecules with regions capable of intra-strand base pairing. In contrast to viroids, they encode one or more gene products. ये एक contrast है. They encode one or more gene products and they typically need a helper virus to infect host cells. लेकिन ये जो viruses होते हैं, they are independent as far as the infection is concerned. So they can cause infection on their own. तो यहाँ पे Prions और एक टर्म है Prions, which stands for these proteinaceous infectious particles. Now they cause a variety of these neurodegenerative diseases in humans and animals. So they are basically infectious proteinaceous particles. और एक टर्म है यहाँ पे retrovirus. So retrovirus is a member of a group of viruses with RNA genomes. RNA genome इनमें होता है. And they carry this enzyme called reverse transcriptase and they form a DNA copy of their genome during their reproductive cycle. उनको बोलते हैं retroviruses. Temperate phage हमने पहले ही देखा कि वो बैक्टीरियोफेज जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को और इस्टेब्लिश करता है एक लाइसोजेनिक रिलेशनशिप विथ इट्स होस्ट रादर देन काजिंग इमीडिएट लिसिस ऑफ द सेल. अब आते हैं लास्ट स्लाइड पे. आज का जो लास्ट स्लाइड है इट विल बी अबाउट दिस वायरस नोमेनक्लेचर. तो वायरस नोमेनक्लेचर में हम बात करते हैं क्रिप्टोग्राम की. क्रिप्टोग्राम कोड्स को हम बोलते हैं. इट वाज प्रपोज्ड बाय जिब्स एंड दिस हैरिसन इन 1968 टू डिस्क्राइब द वायरस. तो एक कोड है, तो इसमें हम सिंबल्स यूज़ करते हैं. वी हैव गॉट दीज 4 पेयर्स ऑफ सिंबल्स. वो जो फर्स्ट पेयर जो होता है इट indicates the type of nucleic acid in virus. For example, ये पहला वाला, if we take this example of TMV, maybe they will ask you this question as well. ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कि क्रिप्टोग्राम बताइए आप TMV का. तो 2-3 वायरस की आप क्रिप्टोग्राम्स याद रख सकते हैं. Maybe they can be asked as well. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TMV जो है, यहाँ पे जो पहला जो ये वाला पेयर है, सो जो फर्स्ट पेयर है कोड का इट्स R/1 है ना. तो जो R होता है जो पहला वाला इसका न्यूमरेटर होता है, जो पहला पेयर का जो न्यूमरेटर होता है इट स्टैंड्स फॉर द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. जैसे यहाँ पे इट कैन बी DNA, इट कैन बी RNA. तो TMV में आपको पता है कि इट्स RNA, सो यहाँ पे हम R से डिनोट करते हैं RNA को. अगर DNA होता तो D से डिनोट करते हैं. एंड देन डिनोमिनेटर में यू कैन सी 1. तो इट इज़ द स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. अगर एक स्ट्रैंड है न्यूक्लिक एसिड की वी विल कॉल इट बाय नंबर 1. तो अगर 2 हैं तो 2 सिंपली. तो यहाँ पे यू नो इट इज़ RNA एंड इज सिंगल स्ट्रैंडेड, सो इट्स R/1. तो ये जो अब दूसरा पेयर है इस क्रिप्टोग्राम का, ये क्या दिखाता है, इट डिनोट्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन मिलियंस. यहाँ पे जो 2 का नंबर है, 2 का नंबर है, इट्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें RNA, जो मॉलिक्यूलर वेट है इट इज़ 2 मिलियन है ना, 2 मिलियन. तो उसके बाद डिनोमिनेटर में यू कैन सी 5. तो इट सिंपली शोज द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन वायरस. जो उसके बाद हमारे पास ये तीसरा पेयर है इस कोड का, यू कैन सी इट हियर, ओवर हियर यू कैन सी. तो ये जो तीसरा पेयर है यहाँ पे भी 2 लेटर्स आप देख सकते हैं, एक न्यूमरेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में. तो ये जो न्यूमरेटर में होता है इट्स द शेप ऑफ द वायरस. यू कैन सी हियर E लिखा हुआ है. तो शेप ऑफ वायरस यहाँ पे E है. सो इट इज़ S स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल. ऐसे अगर X होगा इट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स और E जो होगा इट स्टैंड्स फॉर दिस इलोंगेटेड. तो यू नो जो आपका TMV होता है इट्स इलोंगेटेड है ना, हेलिकल होता है इट्स इलोंगेटेड होता है. सो वी हैव रिटन E हियर इन न्यूमरेटर. और जो डिनोमिनेटर होता है स्पीयर का इट्स द शेप ऑफ द कैप्सिड, की कैप्सिड कैसा होता है. सो यू नो यहाँ पे जो कैप्सिड होता है इट्स ऑल्सो इलोंगेटेड. तो यहाँ पे E/E है ना. उसके बाद जो लास्ट वाला पेयर है इट इज़
यहाँ पे भी आपके पास दो चीज़ें हैं, है ना, या फिर दो लेटर्स हैं। तो जो इसका नोमिनेटर होता है इट्स दी काइंड ऑफ होस्ट। की काइंड ऑफ होस्ट क्या है, होस्ट का काइंड क्या है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे अगर सीडेड प्लांट्स हो देन यू कैन राइट एस। अगर आपके पास इनवर्टिब्रेट्स हो यू कैन राइट आई। अगर आपके पास वर्टिब्रेट्स हो यू कैन राइट वी। ऐसी फंगस के लिए आप एफ रख सकते हैं। सो यू नो जो ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है इट इन्फेक्ट सीडेड प्लांट्स, है ना। सो दे हैव रिटन एस ओवर हियर, यहाँ पे एस लिखा है ना। और उसके बाद जो डिनोमिनेटर में होता है यहाँ पे अब वेक्टर की बात करते हैं, विच इज़ द वेक्टर विच कैरीज दिस वायरस, है ना। अगर फंगस वेक्टर हो देन यू राइट दिस एफ यू। अगर कोई नेमेटोड वायरस दिस वेक्टर हो यू कैन राइट एन ई, है ना। ऐसी अगर आपके पास कोई और हो तो उसका जो लेटर है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई वेक्टर हो ही ना देन यू राइट दिस ओ। So it was all for today. So in the next lesson we will try to study. In the next lesson we will take up bacteria. Thank you.